करोड़ों का कर्ज, ज़िंदगी की हार और फिर महानायक की वापसी। एक समय था जब करोड़ों लोग उनकी एक झलक के लिए तरसते थे, लेकिन फिर एक ऐसा दिन, वही इंसान जिसकी आवाज़ से ही सिनेमा घरों में आग लग जाती थी, आज अपने घर में अकेले हैं। टूटे दिल बैठा हुआ था, करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ और अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा था, क्या मेरा सफ़र यहीं ख़त्म हो गया? लेकिन ये कहानी किसी हार की नहीं है, ये कहानी है फिर से उठ खड़े होने की। जी हाँ दोस्तों, आज 2024-2025 में जहाँ तक मुझे पता है हर कोई फाइनेंशियली परेशान है। 100 में से 90 लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और किसी तरह का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनोगे तो आपको एक हिम्मत मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आज ज़िंदगी में जो बहुत बड़े मुकाम पर खड़े हैं, वो भी कभी उस हाल में थे जहाँ पे आज आप हैं। बस कुछ लोग यहाँ ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग फिर से खड़े उठ होते हैं और एक नया इतिहास लिखते हैं। तो बस बने रहिए कहानी में और शुरू करते हैं कहानी। ये है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की कहानी, जिसका चैप्टर स्टार्ट होता है द राइज, फॉल एंड कम बैक। जी हाँ दोस्तों, 70 और 80 का दशक, 1970 और 1980 का दशक अमिताभ बच्चन का ज़माना था। जंजीर, शोले, दीवार, सत्ते पे सत्ता, हर फिल्म हिट, हर डायलॉग लिजेंडरी। लोग उन्हें एंग्री यंग मैन नहीं, भगवान मानते थे। लेकिन 90 का दशक सब कुछ बदल गया। बॉलीवुड में नई लहर आई, नई कहानियाँ, नए चेहरे। अमिताभ जी को फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप होने लग गई। फिर उन्होंने एक कंपनी बनाई और कंपनी का नाम रखा ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। सपना था बॉलीवुड को एक नई दिशा देने का, लेकिन वो सपना कब बर्बादी में बदल गया पता ही नहीं चला। 1999 तक ABCL डूब चुकी थी। करोड़ों का कर्ज, मुकदमे, कोर्ट के चक्कर, यहाँ तक कि उनका बंगला प्रतीक्षा तक बिकने वाला था। कभी जो लाखों के सूट पहनते थे, अब अपने पुराने कपड़े पहनकर दरवाजे दरवाजे काम मांगते थे। वो खुद कहते हैं, मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता जब मेरे पास फ़ोन रिचार्ज करवाने तक के पैसे नहीं थे। यही वो व्यक्ति था जिसने 70 mm पर सपनों को ज़िंदा किया था और अब खुद सपनों से दूर हो गया। अमिताभ बच्चन पर 1999 से लेकर 2000 के दौरान लगभग 90 करोड़ का कर्ज था दोस्तों, लगभग 90 करोड़ का। यह कर्ज उनके द्वारा शुरू की गई कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड में डूबने के बाद हुआ। अगर संक्षेप में बताएं तो कंपनी का नाम ABCL 1996 में लॉन्च हुई। उद्देश्य फिल्म निर्माण करना, इन्वेस्ट मैनेजमेंट करना, मिस वर्ल्ड 1996 जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और टेलीविज़न प्रोडक्शन। नतीजा भारी घाटा और असफल प्रोजेक्ट्स। कर्ज की राशि 80 से लेकर 90 करोड़ के बीच में अनुमानित राशि। स्थिति कोर्ट केस, कर्जदारों की धमकियां, बंगला गिरवी रखने तक की नौबत आ गई। बचाव और वापसी कैसे होती है? नंबर 1, अमर सिंह, समाजवादी पार्टी, सबसे अहम भूमिका निभाई। जब कठिन समय में उनके पुराने दोस्तों और उद्योगपतियों ने उन्हें छोड़ दिया, उनका साथ नहीं दे रहे थे, अमर सिंह न केवल आर्थिक मदद की बल्कि उन्होंने फिर से खड़ा करने के लिए हर संभव कोशिश की। कहा जाता है कि उनके इलाज, डेली के खर्च और घर के ज़रूरी बिलों तक का जिम्मा फिर अमर सिंह ने उठाया। अमिताभ बच्चन जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं अमर सिंह का कर्जदार हूँ, जब सबने मुंह मोड़ा वो मेरे साथ खड़े रहे। नंबर 2, यश चोपड़ा। अमिताभ की वापसी का एक बड़ा ज़रिया
बना यश चोपड़ा का भरोसा। उन्होंने 2000 में मोहब्बतें में बिग बी को गुरुजी का रोल में कास्ट किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और अमिताभ बच्चन की मजबूत वापसी हुई। यश चोपड़ा ने कहा था कि मैं अमित जी को फिर से पर्दे पर नहीं लाता तो ये भारतीय सिनेमा के साथ अन्याय होता। सोनी टीवी टीम कौन बनेगा करोड़पति, जब कोई फिल्म निर्माता उन्हें काम देने को तैयार नहीं था, तब सोनी टीवी की टीम ने केबीसी के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया। हालांकि शुरुआत में टेलीविज़न करना उन्हें गिरावट जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में यह शो उनकी सबसे बड़ी वापसी साबित हुआ। जया बच्चन और परिवार। जया बच्चन ने उस समय पूरा घर संभाला जब ABCL डूब रही थी और कर्ज बढ़ रहा था। तब जया जी ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूती दी। उन्होंने कहा था, तुम्हें दोबारा लड़ना होगा अमित, जो हार मान ले वो बच्चन नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा दोस्त। अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और बच्चन परिवार के करीबी दोस्त। बाद के समय में उन्होंने अमिताभ बच्चन के कुछ प्रोजेक्ट्स में निवेश कर उन्हें स्थायित्व दिया, जिससे अमिताभ बच्चन जी की जो कुछ स्थिति थी वो कुछ संभली। शाहरुख खान, बॉलीवुड का किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान, हालांकि उस समय वो खुद को उभरते स्टार मानते थे, लेकिन उन्हें हमेशा अमिताभ बच्चन को सम्मान दिया और कभी उन्हें आउटडेटेड नहीं समझा, जैसा कि इंडस्ट्री में कई लोग सोच रहे थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा तब उन्होंने अपने भीतर की आवाज़ सुनी, एक आवाज़ जो हार मानने को तैयार नहीं थी। पार्ट 2, कम बैक द टर्निंग पॉइंट। 2000 में एक शो आया, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति, KBC। 2000 में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से वापसी की और उसके बाद लगातार सुपरहिट फिल्में और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए सभी कर चुका है। लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन टीवी पर अब ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला सवाल पूछा, क्या ये आपका फाइनल जवाब है, पूरा हिंदुस्तान टीवी से चिपक गया। KBC सुपरहिट हुआ और अमिताभ बच्चन की वापसी भी। इसके बाद मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, पा जैसी फिल्मों ने फिर साबित कर दिया कि असली महानायक कभी हार नहीं मानता। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो ज़िंदगी से हार मान चुके हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर ज़िंदगी गिराती है तो उठना भी तुम्हें ही होगा। कभी जिसने कर्ज के कारण खुद को ख़त्म मान लिया था, आज वही पद्म विभूषण, लीजेंड और सदी के महानायक कहलाते हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी है, अगर अमिताभ बच्चन फिर से उठ खड़े हो सकते हैं तो हम भी हार मानने वाले कौन होते हैं। तो इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि सच्चे दोस्त, परिवार की अहमियत तब समझ में आती है जब सब कुछ छिन जाए। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी वापसी सिर्फ एक इंसान की नहीं, वो वापसी थी एक युग, एक आवाज़ की और हर उस इंसान की उम्मीद की जो ज़िंदगी से हार मान चुका है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी से जो रिलेटेड थी आपको पसंद आई और कहीं ना कहीं आप लोग भी इसे अपनी ज़िंदगी की कहानी से जोड़ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। जो बीत गया उसे बार बार सोचकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कोई कर्ज है तो उसे एनालाइज करो और देखो कि किस तरीके से उसे ख़त्म किया जा सकता है। मुझे भरोसा है कि आप भी एक दिन उठ खड़े होंगे और फिर से अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अपने जीवन में कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला है तो अपने आशीर्वाद के रूप में एक लाइक और एक सब्सक्राइब देने की कृपा करें, जिससे कि हमारी इस शुरुआत को एक नया आयाम मिले, एक नया जोश मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से नई नई जोश से भरी वीडियोस लाते रहें और ज़िंदगी में बदलाव लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।